आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने नई सरकार के फैसलों का किया स्वागत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा खुले में मांस बिक्री पर रोक और लाउड स्पीकर के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों पर बोले शंकराचार्य, दोनों फैसले सही, इस पर नहीं होनी चाहिए किसी को आपत्ति। ट्रेन से टकराकर महिला हुई घायल, भिड़ाघाट रेलवे स्टेशन के पास की घटना, जांच में जुटी पुलिस। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज एक दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के द्वारा खुले में मांस की बिक्री पर रोक के आदेश के फैसले पर सहमति जताई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कानफाड़ू लाउड स्पीकर पर हो रही कार्यवाही को भी शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज ने सराहा। उन्होंने कहा कि सरकार का ये आदेश सभी के लिए है, इसलिए इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती शनिवार को एक दिवसीय प्रवास पर जबलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा खुले मांस पर बिक्री को प्रतिबंधित करने के फैसले पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि परमात्मा ने मनुष्य के लिए शाकाहारी भोजन का निर्माण किया है, लेकिन वर्तमान में मनुष्य का आहार विपरीत हो गया है। मांसाहारी भोजन पशुओं के लिए होता है, इसलिए प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है ये ठीक है। मांस मदिरा पर रोक लगना अच्छी बात है। परमात्मा ने, प्रकृति ने मनुष्यों के लिए शाकाहारी भोजन का निर्माण किया है। मांसाहारी भोजन पशुओं के लिए है। अब मनुष्यों का जो आहार है उसके विपरीत है मांसाहार, इसलिए इस पर अगर रोक लगी है ये तो अच्छी बात है। अब उसमें क्या रोक में क्या है, क्या आदेश है, वो समझने की बात है। प्रदेश में कानफाड़ू लाउड स्पीकर पर कार्यवाही को भी शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज ने सराहा। उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश सभी के लिए है, इसलिए इस पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो आपत्ति कर रहे हैं, अगर किसी एक धर्म के लिए किया होता तो कोई आपत्ति करता। जितने भी धार्मिक स्थल हैं, अखबारों के अनुसार, जो अखबारों में है उसके अनुसार समस्त धार्मिक स्थलों के स्पीकर की जोर से आवाज़ पर रोक है, तो ये तो अच्छी बात है ना। बच्चों की पढ़ाइयों में असुविधा होती थी, 2-2 4-4 घंटे तक पूरी कॉलोनी में माइक बजाते हैं लोग, तो आप लोगों के जो बालक हैं उनके अध्ययन अध्यापन में बाधा पड़ती थी। तो बिल्कुल उचित है, ध्वनि प्रदूषण है ये, इसकी सीमा होनी चाहिए, लिमिट होना चाहिए। तो सीमा की तो परमिशन है उसमें। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर खुशी जताई और कहा कि हमारी सैकड़ों सालों की समस्या हल हुई है। उनके स्थान राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हुआ है और ये सैकड़ों वर्ष की समस्या हल हुई है। इसमें 200-300 वर्ष से कितने युद्ध हुए, कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने लोगों ने परिश्रम किया, बहुत लोगों ने आंदोलन किए और न्यायालय में भी राम जन्मभूमि न्यास और रामालय ट्रस्ट, राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति, जिसमें देश के चारों शंकराचार्य थे, उन सब ने न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए और पुरातत्व विभाग ने भी, उसके बाद भी न्यायालय ने आर्कोलॉजी को आदेश दिया और वहाँ ज़मीन के अंदर जो प्रमाण सबूत प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर न्यायालय ने निर्णय दिया कि राम जन्मभूमि हिंदुओं की है और यहाँ परमात्मा श्री राम का अवतार हुआ था। उस आधार पर फैसला हुआ है। शराबी पति की प्रताड़ना से त्रस्त ग्वारीघाट निवासी महिला ने मदन महल महिला थाने में पुलिस परिवार परामर्श केंद्र की शरण ली है। शनिवार को आयोजित होने वाली सुनवाई के दौरान सास बहू के झगड़े, घरेलू कलह और पति पत्नी के बीच चल रही अनबन को आपसी समझौते के आधार पर सुलझाने का प्रयास किया गया। मदन महल महिला थाने में शनिवार को परिवार परामर्श केंद्र में होने वाली सुनवाई के लिए पहुंची महिलाओं एवं पुरुषों ने अपनी परेशानी बताई। गौरीघाट निवासी महिला ने बताया कि वो अपने शराबी पति से प्रताड़ित। आपकी शादी को कितने साल हो गए हो? 9 महीना हुआ सर जी। बताएं। 9 दारू पी के रोज मारते हैं सर मेरे को और मरने की धमकी देते हैं।
फांसी लगा लूँगा, पूरे परिवार को फंसा दूँगा सर। और मैं गौरी घाट की रहने वाली हूँ, मेरे को अभी 9 महीना हुआ शादी को। क्या चाहती हो आप परिवार हम का? रहने चाहते हैं सर। तो आपने शिकायत दी तो क्या बोलता है वो? बोलते हम नहीं आएंगे, कोर्ट से बात करेंगे सर। आप क्या चाहती हो? हम रहना चाहते हैं। वहीं परामर्शदाता समिति के अंशुमान शुक्ला ने बताया कि छोटी छोटी बातों को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो रहे हैं, तो वहीं सास बहू के झगड़े सामने आ रहे हैं। परिवार परामर्श केंद्र में दोनों पक्षों को समझाइश देकर समझौते का प्रयास किया जाता है। परिवार परामर्श केंद्र महिला थाने में प्रयास करता है कि दोनों पक्षों को बुलाएं, आमने सामने बिठाकर समझौते का प्रयास करते हैं। इस वर्ष परिवार परामर्श केंद्र महिला थाने में 2500 पारिवारिक विवादों के समाधान का प्रयास किया गया। लगभग 48% मामलों में हमने पक्षकारों को बुलाकर आपसी सहमति समझौता कराया है। कुछ विषय नए समझ में आए हैं, जिसमें सबसे गंभीर विषय आत्महत्या का है। ये समाज शास्त्रियों के लिए चुनौती का विषय बन गया है। समता समानता का समाज तभी होगा जब बहू और सास और परिवार के बीच में समझौता हो पाएगा। लगभग हम लोगों ने 928 मामलों में समझौता कराया है और 60 मामलों में अपराध दर्ज हुआ। जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों के लिए परिसर में बैठने के लिए उचित इंतजामात नहीं है, लिहाजा सर्दी में भी लोग जमीन पर बैठे हैं। वहीं परिसर के भीतर बेतरतीबी से खड़े वाहन भी मुसीबत का सबब बने हुए हैं। विक्टोरिया अस्पताल में मरीजों के परिजनों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण परिजनों को जमीन पर ही बैठना पड़ रहा है। अस्पताल में आने वाले लोगों का कहना है कि परिसर में लगाई गई कुर्सियों की संख्या कम है, जबकि इनकी संख्या बढ़ाई जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। वहीं परिसर के भीतर वाहनों की पार्किंग को लेकर भी नाराजगी देखी जा रही है। ये तो बद से बदतर स्थिति बन गई, विक्टोरिया हो या मेडिकल हो। जिस प्रकार से यहाँ पे मरीजों के साथ व्यवहार किया जाता है, ऐसा लगता है कि मरीजों के साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है। न व्हील चेयर है न स्ट्रेचर है। इसलिए मरीजों की व्यवस्था के लिए यहाँ पर प्रशासन, जिला प्रशासन को चाहिए कि जो ये निकम्मे कर्मचारी हैं इन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इनको सस्पेंड किया जाए। 2-4 अगर सस्पेंड हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक व्यवस्था सुधर जाएगी। बहुत ज़्यादा अधिक भीड़ हो गई, मरीजों की लाइन लगी हुई है। कितने घंटे लग जा रहे हैं? कम से कम 1.5 घंटे। त्योहार की वजह से और चुनाव भी रहा, इस वजह से डॉक्टर रहे। वेदिका ठाकुर हत्याकांड मामले में जेल की हवा खा रहे आरोपी भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा को हाईकोर्ट से झटका लगा है। दरअसल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रियांश की जमानत अर्जी खारिज कर दी। धनवंतरी नगर में कुछ महीने पहले हुई वेदिका की हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपी भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने आईजी एवं एसपी को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में एफआईआर नहीं लिखने वाले दोषी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाए। वहीं कोर्ट ने उन अस्पतालों के खिलाफ भी कार्यवाही की बात कही है जिन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री विशाल धखड़ द्वारा अभियुक्त प्रियांश विश्वकर्मा की जमानत, जिसपे वेदिका ठाकुर नामक महिला की हत्या के आरोप लगे हैं, उनकी जमानत सुनवाई करने के उपरांत खारिज कर दी गई। बहस के दौरान बहुत सी बातें आईं, बट मेजर जो बातें थीं उसमें उनके दफ्तर में वेदिका ठाकुर को गोली लगी। उसके बाद कोर्ट ने इस चीज़ को कंसिडर किया कि वेदिका ठाकुर का इलाज तुरंत नहीं कराया गया, उसको विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया, मामले को दबाने की कोशिश की और 24 घंटे बाद एफआईआर लिखी गई। अंत में हाईकोर्ट के द्वारा सारे तथ्यों को देखने के बाद में जमानत रिजेक्ट की। साथ ही साथ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने आदेश किया जिन्होंने एफआईआर नहीं लिखी उन अधिकारीगण के खिलाफ कार्रवाई करें और उन अस्पतालों पर भी कार्रवाई की जाए जहां पर इस वेदिका ठाकुर को रखा गया, पुलिस को खबर नहीं दी। बच्चों की प्रतिभा को निखारने के मकसद से प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनुगूंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके समापन अवसर पर मानस भवन में स्कूली विद्यार्थियों द्वारा निर्मित कलाकृतियों का प्रदर्शन हुआ और नृत्य की भी शानदार प्रस्तुति दी गई। मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिले के 22 शासकीय विद्यालयों से चयनित विद्यार्थियों को 11 प्रशिक्षण केंद्रों में उनकी कला को निखारने संबंधी प्रशिक्षण दिया गया और इसके समापन अवसर पर मानस भवन में अनुगूंज कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं के द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई, तो वहीं उनके द्वारा निर्मित आर्ट एंड क्राफ्ट की वस्तुओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई।
सर हम लोग अनुकुंज के कार्यक्रम में आए और हमारा सेंटर जो था वो घमापुर में था। हमारा स्कूल जो है शासकीय श्रमोदय आवासीय विद्यालय है। हम अभी 11th क्लास में हैं। सर मैंने उल्लू बनाया है और उसको बनाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। नई नई चीज़ें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। मैं मानेगांव रांची स्कूल से आया हूँ और मुझे माटी से चीज़ें बनाकर बहुत अच्छा लगा। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार ये अनुगुंज कार्यक्रम आज यहाँ मानस भवन में आयोजित है। इस अनुगुंज कार्यक्रम में शासकीय विद्यालयों के कक्षा 9 एवं 11 में अध्ययनरत छात्र छात्राएं पार्टिसिपेट्स करते हैं और ये हमने 6 दिसंबर से लगभग 22 विद्यालयों के विद्यार्थियों को चयनित करके 11 प्रशिक्षण केंद्रों में इनको जबलपुर के ख्याति लब्ध मेंटर्स के माध्यम से प्रशिक्षित कराया है, जिसका आज फाइनल प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में लगभग 470 छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। वहीं छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। जबलपुर से 2 विधायकों को राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में स्थान दिए जाने और कैबिनेट की बैठक जबलपुर में आयोजित करने की मांग को लेकर वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन सहित अन्य संगठनों के द्वारा घंटाघर में प्रदर्शन किया गया। घंटाघर में वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच सहित अन्य संगठनों के द्वारा नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने महाकौशल की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जबलपुर से 2 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने और कैबिनेट की बैठक जबलपुर में आयोजित किए जाने की मांग की। संगठन के मुताबिक जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर से पीछे हो गया है और इसकी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि जबलपुर को इन शहरों के समकक्ष लाना है, यदि जबलपुर की उपेक्षा जो है यदि कम करना है, ख़त्म करना है, तो जबलपुर को आगामी मंत्रिमंडल में आवश्यक स्थान मिलना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि जबलपुर का भी एक उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इस किया नहीं है और मांग करते हैं कि जबलपुर को मंत्रिमंडल में आवश्यक स्थान मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। जबलपुर के अस्मिता के सवाल को लेकर आज हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल में महाकौशल से 8 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जिताई हैं, जिसमें हम लोगों की भी अहम भूमिका थी। कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री महाकौशल जबलपुर से बनाए जाएं। जबलपुर में कैबिनेट की बैठक रखी जाए। जबलपुर का महत्व इंदौर, भोपाल की तरह जबलपुर का महत्व स्थापित किया जाए। इन्हीं सब बातों को लेके आज हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और महाकौशल की मान, शान और सम्मान के लिए अपनी बात करने आए। इस अवसर पर संगठन के सदस्यों ने बैनर पोस्टर के माध्यम से शासन तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया। कचियाना गढ़ा फाटक स्थित मकान में कोबरा प्रजाति के सांप ने डेरा जमा लिया। लगभग 5 दिनों तक एक कमरे में डेरा जमाकर बैठे सर्प को सर्प विशेषज्ञ की मदद से पकड़ा जा सका। कचियाना गढ़ा फाटक लाडगंज में रहने वाले गोविंद सिंह के घर में एक 5 फीट लंबे कोबरा प्रजाति के सांप ने डेरा जमा लिया था और लगभग 5 दिनों तक वो एक ही कमरे में घुसा रहा। वहीं गोविंद सिंह की नजर सांप पर पड़ी तो उन्होंने तत्काल इसकी सूचना सर्प विशेषज्ञ को दी, जिसके बाद सर्प विशेषज्ञ ने मौके पर पहुंचकर सांप को पकड़ लिया। जी कचियाना गढ़ा फाटक लाडगंज। हाँ। अच्छा, ये क्या समस्या हुई? यहाँ ये अचानक से सोमवार की शाम को जब मैं अपने बैंक से काम करके वापस आया तभी देखा पाया उसको। यहाँ मैं सोता हूँ जहाँ उसी तकिए में ऐसे फन फैलाए बैठे हुए हैं। अच्छा, कौन सा सांप है ये? अब ये कोबरा कहना चाहिए। सोमवार से वो यहीं है मेरे कमरे में, मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया अभी तक। आज सुबह जब गोविंद ने थैला निकाला तो पीछे कोबरा सांप को देखकर घबरा गया। उसने हमारा नंबर प्राप्त करके हमें सूचना दी और हमने रेस्क्यू करते हुए इस सर्प को पकड़ करके इसके प्राकृतिक रहवास बरगी के जंगल में छोड़ दिया है। यद्यपि अभी ठंड का समय है, ये जहरीले सांप जो होते हैं, कोबरा सांप में न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है और इनको 35 डिग्री से कम या ज़्यादा का तापमान बर्दाश्त नहीं होता। वहाँ ऐसे पर्याप्त तापमान मिल रहा था, इसी कारण से ये सर्प वहाँ पर आराम से अपना भोजन भी प्राप्त करता था और वहाँ रहता भी था।
सर्प विशेषज्ञ ने बताया कि कोबरा प्रजाति का ये सांप बेहद जहरीला होता है और समय पर इलाज न मिलने से सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। भेड़ाघाट रेलवे स्टेशन के समीप मालगाड़ी से टकराकर एक महिला घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला सुबह से ही स्टेशन के पास घूम रही थी और जैसे ही ट्रेन आई तो वो उसके सामने आ गई। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि महिला खुदकुशी के इरादे से आई थी, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई। भेड़ाघाट रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी से टकराकर एक महिला घायल हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शिल्पी नगर की रहने वाली महिला सुबह से ही स्टेशन के पास घूम रही थी और जैसे ही ट्रेन आई तो महिला एकाएक ट्रेन के आगे आ गई और ट्रेन से टकराने से वो घायल हो गई। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पता नहीं ये कहाँ की हैं, शिल्पी नगर बता रहे हैं इनको। ये रेल में धक्का लग गया है इनको और ये गिर गई हैं। कहाँ की घटना है ये? भेड़ाघाट सौदा की। कौन सा स्टेशन लगता है? भेड़ाघाट स्टेशन। वहीं जीआरपी के अनुसार घटना की जानकारी मिलने के बाद एम्बुलेंस की सहायता से महिला को उपचार के लिए भिजवाया गया और भेड़ाघाट पुलिस के द्वारा महिला के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। हमें सूचना प्राप्त हुई कि 1 बजे एक मालगाड़ी जो सिंगरौली से गाड़ावारा जा रही थी, तो उस गाड़ी से एक महिला टकरा गई जो शिल्पी नगर भेड़ाघाट की रहने वाली है, जिसे तत्काल सिविल पुलिस ने इलाज वास्ते 108 के माध्यम से मेडिकल भेजा है। बच गई है, वो घायल हुई है, तो थोड़ा सर में चोट आई है। तो जिसकी हमको सूचना प्राप्त हुई थी, हम मौके पर पहुंचे तो उस समय तक वो अस्पताल पहुंचा दिया गया था। क्या उम्र रही होगी महिला की? महिला की उम्र कोई 30-32 साल होगी और क्या कारण है ये तो अभी पता नहीं चला है। अब उसके बयान वगैरह होंगे तब पता चलेगा क्या कारण है, कैसे टकराई, स्टेशन कैसे आ गई। स्टेशन के बाहर गेट है, गेट के पास टकराई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।